contains why to have happy and healthy teachers. खुश और स्वस्थ शिक्षक क्यों होने चाहिए. And the second contains who is unhappy and unhealthy. कौन नाखुश और अस्वस्थ है. Third, how to make them happy and healthy. कैसे हम बना सकते हैं खुशनुमा और स्वास्थ्यपूर्ण शिक्षक को. हम लोग जानते हैं कि एक शिक्षक अगर खुश होता है तो पूरा क्लासरूम खुश होगा, पूरा एनवायरनमेंट खुश होगा, पूरा ऑर्गेनाइजेशन खुश होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे हम लोग व्हाई टू हैव हैप्पी एंड हेल्दी टीचर्स. खुश और स्वस्थ शिक्षक क्यों हो. ए हैप्पी एंड हेल्दी टीचर्स बिल्ड ए गुड सोसाइटी एंड डेवलप्स इट्स स्टूडेंट्स. एक स्वस्थ और खुशनुमा शिक्षक एक अच्छे समाज का निर्माण करता है, साथ ही साथ अपने विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करता है. Now the second contains who is unhappy and unhealthy. कौन खुश नहीं है और कौन अस्वस्थ है. टीचर्स अगर खुश नहीं होंगे और स्वस्थ नहीं होंगे तो वो अपने विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास नहीं कर सकते हैं. हाउ टू मेक देम हैप्पी एंड हेल्दी. कैसे बना सकते हैं. दे आर वेरियस फैक्टर्स. बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जिससे उनको हम हैप्पी भी कर सकते हैं और हेल्दी भी कर सकते हैं. डिपेंड करता है खुद पे, डिपेंड करता है मैनेजमेंट पे, डिपेंड करता है उस ऑर्गेनाइजेशन पे. ये सारे फैक्टर हैं. टीचर्स हेल्दी हों इसके लिए टीचर्स को खुद अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, गेट यंग स्लीप. जल्दी सोना, जल्दी उठना, रेगुलर एक्सरसाइज, मेडिटेशन, अच्छा भोजन करना. इन सब चीज़ों से जो है एक शिक्षक अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख सकता है, अपने आप को हेल्दी कर सकता है. हैप्पी क्रिएट इन्वायरमेंट के लिए जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन पे, उसके मैनेजमेंट पे. टीचर हैप्पी तभी होता है जब उसके ऊपर मैनेजमेंट की तरफ से थोड़ा प्रेशर कम हो. ये हम लोग खुद समझते हैं अच्छे से. उसका माहौल अच्छा हो, उसके विद्यार्थियों के साथ इंटरेक्शन जो है वो अच्छा हो, एक कम्युनिकेशन बढ़िया हो. अगर स्टूडेंट टीचर के साथ उनका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है तो उससे भी टीचर जो है नाखुश होता है. हम लोग देखते हैं अपने क्लासरूम में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको रेगुलर हम लोग प्रेशर डालते हैं कि नहीं पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, लेकिन वो डिसाइडेड रहता है कि नहीं उनको नहीं पढ़ना. उस कंडीशन में होता क्या है कि टीचर्स के माइंड में ये सेट हो जाता है कि पता नहीं हम आए हुए हैं क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं पढ़ा रहे, बच्चा को ध्यान दे ही नहीं जा रहा. तो वहाँ पर भी टीचर जो है अनहैप्पी फील करता है अपने आप. इसलिए हैप्पीनेस को बरकरार रखने के लिए स्टूडेंट्स के साथ जो है एक कम्युनिकेशन जो है बढ़िया होना चाहिए, जिससे जो टीचर्स हैं वो हैप्पी होंगे और हेल्दी होंगे. एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, एजुकेशन इज नॉट द लर्निंग ऑफ फैक्ट्स बट द ट्रेनिंग ऑफ द माइंड टू थिंक. शिक्षा तथ्य की सीख नहीं है बल्कि मन को सोचने के लिए मोड़ता है. एजुकेशन जो है वो तथ्य की सीख नहीं है
बल्कि वो मन को सोचने के लिए मोड़ता है। अगर हम एजुकेटेड होते हैं तो हमारे मेंटलिटी को उस ओर मोड़ता है। किस ओर मोड़ता है? ये डिपेंड करता है मेरे एजुकेशन पे कि हमारा एजुकेशन कैसा है, हम कैसे एजुकेशन को पाए हैं, उस हिसाब से हमारा माइंड जो है उस ओर टर्न लेता है, अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट आइंस्टाइन। वाई टू हैव हैप्पी एंड हेल्दी टीचर्स? खुश और स्वस्थ शिक्षक क्यों हो? ये क्वेश्चन कंटेंस का सेकंड नंबर क्वेश्चन था, जिस पे हम लोग थोड़ा डिस्कस कर रहे थे थोड़ा देर पहले। तो वाई टू हैव ए हैप्पी एंड हेल्दी टीचर्स? खुश और स्वस्थ शिक्षक क्यों? ए टीचर पर्सनल कनेक्शन विथ स्टूडेंट as well as their students being recognized for their success can lead to student feeling good about themselves. This combination can have positive impact on enhancing self-confidence and motivation to continue to learn. शिक्षक का एक छात्र के साथ व्यक्तिगत संबंध होने के साथ साथ छात्रों को उनकी सफलता के लिए भी शिक्षक प्रेरित करता है, जिससे छात्र अपने बारे में अच्छा महसूस कर सकते हैं। यह संयोजन उनके स्वयं पर सकारात्मक प्रभाव डालता है, सीखने के लिए आत्मविश्वास की प्रेरणा भी देता है। देन इसको हम लोग सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि एक अगर खुश और स्वस्थ शिक्षक होगा तो वो अपने विद्यार्थियों के साथ डायरेक्ट एक अच्छे कम्युनिकेशन के साथ पढ़ाई को पूरा करेगा, जिससे बच्चों में एक प्रेरणा जगेगी, उनके अंदर आगे कुछ करने का ललक पैदा होगा। क्योंकि एक बच्चा जो है, एक स्टूडेंट जो है, स्कूल में आने के बाद शिक्षक के साथ जितना टाइम बिताता है वो सिर्फ एजुकेशन व्यू से ही बिताता है। क्लासरूम में टाइम पास करने के लिए कोई भी पेरेंट्स उसको नहीं भेजता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि टीचर्स का खुश होना और उनको स्वस्थ होना, ये दोनों ही चीज़ें, जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सकता है। Next, teaching a profession which deals with mind and turns it. पढ़ना एक पेशा है जो दिमाग से संबंधित हो और इसे ट्रेंड करता हो। पढ़ना एक पेशा है जो दिमाग से संबंधित हो और उसे ट्रेंड करता हो। इस लाइन को समझिएगा, छोटी सी लाइन है। Teaching as a profession has become a hug concern in our society. I would think parents would want their children to be taught by professional. एक पेशे के रूप में शिक्षक हमारे समाज को एक चिंता का विषय बन गया है। मुझे लगता है कि सभी माता पिता चाहते हैं कि अपने बच्चों को पेशेवर शिक्षक या पेशेवर सोसाइटी में पढ़ाएं। टीचिंग ए प्रोफेशन विच डील्स विथ माइंड एंड टर्न्स इट। आज सोसाइटी में हम देखते हैं कि हर पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हम अपने बच्चों का एजुकेशन अच्छे से अच्छे स्कूल में दें, या फिर हमारे घर में जो टीचर आएंगे ट्यूशन के लिए, या अपने बच्चों को हम अगर कहीं भेजते हैं अच्छे एजुकेशन के लिए तो एक ट्रेंड टीचर के पास भेजें, मतलब एक पेशेवर शिक्षक के पास भेजें। हम अगर हम एक पेशेवर शिक्षक के पास भेजते हैं अपने बच्चों को पढ़ने के लिए, तो वो जो टीचर है जो बिल्कुल ट्रेंड है, जिनको पता है कि हम अपने बच्चों का डेवलपमेंट कैसे करेंगे,
ये हर पेरेंट्स के दिमाग में सेट होता है। आज फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो सकता है, जिसके वजह से कुछ बच्चे जो है गवर्नमेंट स्कूल में या फिर ना पढ़ सके हो, ऐसा बहुत सारा रीजन पैदा होता है। लेकिन मैक्सिमम पेरेंट्स के अंदर से यही इच्छा होती है कि हम वैसे टीचर के पास भेजें जो प्रोफेशनली ट्रेन टीचर, पढ़ाई को वो प्रोफेशन से जोड़ता हो। However, teaching as a profession in the question that remains to be answered clearly। हालांकि एक पेशे में शिक्षक ऐसे प्रश्न जिनका स्पष्ट उत्तर दिया जाना बाकी है। आज भी शिक्षक का जो पेशा है, जो प्रोफेशन है, इस प्रोफेशन में आज भी इसका सही उत्तर नहीं मिल पाया है कि क्या शिक्षक अपने पेशे से ही है, या फिर शिक्षक अपनी खुशी से काम कर रहा है, या फिर शिक्षक बच्चों के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है, या फिर शिक्षक सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है। इस क्वेश्चन पे आज तक आंसर कभी क्लियर नहीं हो पाया है। हम लोग खुद महसूस करते हैं, कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो काफ़ी ब्रिलियंट माइंडेड होते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण वो हमारे टच में नहीं आ पाते हैं, बिकॉज हमारे स्कूल का फी हो, हमारे स्कूल का एनवायरनमेंट हो, उससे वो अटैच नहीं हो पाते हैं। बट हम लोगों को पता होता है कि वो बच्चा बहुत तेज है, तो उस जगह पे हम लोग उस बच्चे के डेवलपमेंट के लिए खुद को सेक्रीफाइस करते हैं, अपने प्रोफेशन को बैकफुट पे रख के उसके डेवलपमेंट के लिए उसको फ्री में पढ़ाते हैं। ऐसा होता है। ऐसे यहाँ बहुत सारे कलीग हमारे बैठे हुए हैं जो ये काम करते होंगे। इससे उस बच्चे का डेवलपमेंट होता है, इसलिए इसका आज तक कभी आंसर नहीं हो पाया है, नहीं आ पाया। I believe I am a professional because I am a master at what I do. I love what I do. I am make a living at what I do. I energize in the activities known as teaching so much that it is what I live for. Therefore, I believe that I am a professional. मेरा मानना है कि मैं एक पेशेवर हूं, क्योंकि मैं जो करता हूं उसमें मैं एक मास्टर हूं। मैं जो करता हूं उससे मुझे प्यार है, और जो करते हैं उससे मैं अपना जीवन यापन भी करता हूं। इसलिए मैं मानता हूं कि मैं प्रोफेशनल हूं एज ए टीचर। अभी इससे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे इसी पे कि अभी तक आंसर नहीं हो पाया है कि टीचर प्रोफेशनल है या टीचर प्रोफेशनल नहीं है। बट मैं मानता हूं कि मैं प्रोफेशनल हूं, क्योंकि इससे मुझे प्यार है, इस प्रोफेशन से मुझे प्यार है। मैं पेशेवर हूं, और इस पेशे से मेरा जीवन यापन होता है। इसलिए टीचर को प्रोफेशनल बनना पड़ता है। Happy teachers make happy and healthy peoples, which ultimately make a prosperous and progressive nation। खुश शिक्षक खुश और स्वस्थ लोगों को बनाते हैं, जो अंततः एक पेशा और प्रगतिशील राष्ट्र का निर्माण करते हैं। When a teacher is happy and healthy, जब शिक्षक खुश और स्वस्थ होता है, he provides good education to the children with
his healthy mind and works to give them a prestige in the society. एक स्वस्थ और खुशनुमा शिक्षक एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकता है, एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। ये हम लोग खुद महसूस करते हैं। आज हमारा मन खुश होता है, आज हम बड़ा हैप्पी होते हैं कि नहीं, बच्चों के साथ हमारा बड़ा अच्छा कम्बिनेशन बन गया है। बच्चे जहाँ मिलते हैं गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, सारा अच्छा बिहेवियर है बच्चों के साथ। पढ़ाई करने के लिए जब जाते हैं क्लासरूम में तो बच्चे सिंसियरली सुनते हैं, हम खुश हैं, टीचर खुश है। अगर टीचर खुश है तो टीचर चाहेंगे कि आपके क्लासरूम में आपके एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी बातें हैं उनको क्लियरली आपको समझाया जाए। एक शिक्षक का खुश होना और उनका स्वस्थ होना एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करता है। हम लोग बहुत अलग अलग एक्टिविटीज़ में देखते हैं कि हम चाहते हैं कि कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो बच्चे अलग करें और स्कूल से अलग करें, उसके लिए हम पूरा पोटेंशियल अपना लगा देते हैं। लेकिन उस पोटेंशियल को लगाने के बाद जो है रिजल्ट हमारा जीरो आता है। जब रिजल्ट जीरो आता है उस टाइम एक टीचर को महसूस होता है कि हमने गलत किया, उसकी निराशा झलक जाती है। वहाँ डिपेंड करता है कि उनका इम्पैक्ट जो है बच्चों के साथ अच्छा नहीं रहा, या तो बच्चे नहीं समझ पाए या फिर टीचर नहीं समझा पाए। तो एक अच्छा खुशनुमा माहौल बनाने के लिए एक शिक्षक का खुश होना काफ़ी ज़रूरी है, जिससे एक प्रगतिशील राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। हाउ इज अनहैप्पी एंड अनहेल्दी? कुछ ऐसे टॉपिक है जो पहले भी इस पे डिस्कस कर रहे हैं और वो फिर से आ रहा है यहाँ पे, आप देखेंगे, बट डिस्कशन इसका अलग है, मतलब डिटेल्स है, उससे थोड़ा कहीं ज़्यादा है। हु इज़ अनहैप्पी एंड अनहेल्दी? कौन अनहैप्पी है और कौन अनहेल्दी है? When teacher is unhappy, जब शिक्षक खुश नहीं होते हैं, रीजन क्या होता है? फर्स्ट रीजन जिस पर डिस्कशन अभी चल रहा था हमारा, द बैड कम्युनिकेशन विथ स्टूडेंट। अपने छात्रों, अपने विद्यार्थियों के साथ अगर अच्छा कम्युनिकेशन नहीं बन पा रहा है तो उससे शिक्षक खुश नहीं है। अनहेल्दी, इट्स ए पर्सनल रीजन। अगर एक शिक्षक अनहेल्दी है तो उनका ये पर्सनल इशू है। अपने आप को हेल्दी रखना, अपने आप को स्वस्थ रखना, ये उन पे निर्भर करता है कि अपने आप को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। जो शिक्षक मेडिटेशन नहीं करते हैं, जो शिक्षक एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जो अच्छा भोजन नहीं करते हैं, जो सही मात्रा पे पानी नहीं पीते हैं, छोटा छोटा इश्यूज है, लेकिन ये इश्यूज जो है काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डालता है एक शिक्षक पे, एक साधारण मनुष्य पे भी डालता है। अभी मैंने आपसे ये कहा कि एक शिक्षक जब रेगुलर पानी नहीं पीते हैं, आज हमारे बच्चों के बीच में लेक्चर 45 मिनट्स का चलता है। 45 मिनट हम बच्चों के साथ सिर्फ बात करते रहते हैं, या तो लेक्चर देते हैं या फिर उनसे सवाल करते हैं, आंसर करते हैं। तो ये जो है, ये हमारा फिजिकल वर्क जो है, जो फिजिकल वर्क हम चल के करें या दौड़ के करें, वो दैट इज़ अनदर मैटर। लेकिन उनके साथ लेक्चरशिप देने में जितना देर हम अपने वॉइस के साथ अप एंड डाउन हो रहे हैं, क्या हमको रेगुलरली पानी पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए?
ये बड़ा सूटेबल होता है अपने हेल्थ के लिए। तो छोटे छोटे इश्यूज हैं, अगर इन पे ध्यान रखा जाए तो एक शिक्षक हेल्दी हो सकता है हमेशा। हु इज अनहैप्पी, एक बड़ा सवाल है इस पर। एक शिक्षक अनहैप्पी हो सकता है। बैड बिहेवियर ऑफ स्कूल मैनेजमेंट, एक शिक्षक अनहैप्पी हो सकता है तब जब स्कूल मैनेजमेंट का उस शिक्षक के साथ बैड बिहेवियर हो, मतलब बुरा व्यवहार हो उसके साथ। शिक्षक अपने पोटेंशियल को पूरा लगा रहा है, लेकिन मैनेजमेंट उसके साथ बैड बिहेवियर कर रहा है। रीजन कुछ भी हो सकता है, रीजन कुछ भी हो सकता है। रीजन ये भी हो सकता है कि जबरदस्ती का तुम्हारे साथ बुरा करना है तो करना है। रीजन लेकिन ये भी हो सकता है कि अगर एक शिक्षक सच में बुरा कर रहा है और मैनेजमेंट उसको बैड बिहेवियर कर रहा है, देन फाइन, तब तो वो सही है। लेकिन कहीं कहीं कुछ ऐसा होता है कि टीचर्स के साथ मैनेजमेंट का बुरा व्यवहार होता है। आज हम सभी को पता है कि एक टीचर की सैलरी या फिर उसका सोर्स ऑफ इनकम, उस बेस पे सोसाइटी पे उसको इज्जत कभी नहीं मिलती है। अगर उनको सोसाइटी पे इज्जत मिलता है तो बस इसलिए मिलता है कि वो एक शिक्षक है, वो एक राष्ट्र निर्माता है, वो सोसाइटी को डेवलप करते हैं। उनके पेरेंट्स ये जानते हैं कि हमारे बच्चों का डेवलपमेंट इन्हीं से होना है, बस इसलिए इज्जत करते हैं। ऐसा नहीं है कि फिजिकली हम बहुत फिट हैं, हम टार्जन हैं, हम खली हैं कि लोग हमसे डर रहे हैं, यस सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर। नो नो, ऐसा नहीं होता है। सोसाइटी पे हमारी इज्जत बस इसलिए है कि हम लोग उस सोसाइटी को बनाने का काम करते हैं। और अगर हमारे उस इज्जत के साथ, एक टीचर के इज्जत के साथ अगर बैड बिहेवियर हो जाए तो हमको लगता है कि टीचर जो है अनहैप्पी होगा। अनहैप्पीनेस का एक रीजन ये भी हो सकता है बैड सैलरी भी इशू होता है। सोसाइटी में उनको ऐसा लगता है कि शायद इस प्रोफेशन से हट के हम किसी दूसरे प्रोफेशन में होते तो शायद सैलरी थोड़ा ज़्यादा होता। वहाँ भी उनको उनका जो है हैप्पीनेस चला जाता है। अनहेल्दी, आई थिंक अनहेल्दी रीजन जो है ये पर्सनल इशू है। Reasons for not giving time in family due to developing more time to school where, एक ये भी रीजन है। एक शिक्षक के साथ, एक शिक्षक अपने घर में ज्यादा समय न देने का, एक ये भी उनका पर्सनल इश्यू हो सकता है अनहैप्पीनेस का। Who is unhappy? एक टीचर्स स्कूल में है, स्कूल के बाद ट्यूशन पे है या कहीं भी है, एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, तो कभी कभी होता है कि फ्रस्ट्रेशन हो जाता है कि नहीं, घर में ज़्यादा समय हम नहीं दे पा रहे, घर में भी टाइम देना चाहिए। अनहैप्पीनेस का ये भी एक रीजन हो सकता है। लैक ऑफ सपोर्ट टू मीट द वेरियस नीड्स ऑफ स्टूडेंट, जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही आपको ये बताया था, ये डिस्कस हम लोग कर रहे थे कि वैसे नीड्स
जो स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में पूरा न हो पाए, उस कंडीशन में अनहैप्पीनेस आता है। स्टूडेंट कुछ और चाह रहा है, टीचर कुछ और चाह रहा है। स्टूडेंट को अभी मन है कि अभी गेम का पीरियड होना चाहिए, लेकिन टीचर्स का मन है कि नहीं, एक थ्योरी बचा हुआ है, चलो इसी पीरियड में कंप्लीट कर दे। उस कंडीशन में क्या होगा कि अनहैप्पीनेस आएगा टीचर के अंदर में, क्योंकि बच्चा सिंसियरली सुन नहीं रहा है। एक वहां पे गैपिंग बन जाता है। आपके स्क्रीन पे एक ग्राफिकल चार्ट बना हुआ है, आप देख सकते हैं। वाई टीचर्स लीव द प्रोफेशन, क्यों शिक्षक इस प्रोफेशन से हट रहे हैं, लीव आउट कर रहे हैं, क्यों करना चाहते हैं, इस टीचिंग प्रोफेशन से लीव क्यों करना चाहते हैं। ग्राफिकली अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट पॉइंट है लेफ्ट टीचिंग वॉलेंट्रिटी, बिना चाहे कार्य को करना। 9.7% लोग ऐसे हैं जो बिना चाहे इस कार्य को कर रहे हैं, मजबूरी कुछ भी हो सकता है। सर थोड़ा किसी को भेजिए पानी के लिए। नाइन 9.7% लोग ऐसे हैं जो इस प्रोफेशन को बिना चाहे कर रहे हैं। मजबूरी ये हो सकता है कि घर चलाना हो, ऐसे 9.7% लोग हैं। सेकेंड है पर्सनल लाइफ फैक्टर्स, मतलब निजी जिंदगी का प्रभाव। निजी जिंदगी का कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं, पर्सनल लाइफ का कुछ ऐसा फैक्टर होता है जिस कारण जो है कि इस प्रोफेशन से लीव आउट करना पड़ता है, कि हट जाना इस प्रोफेशन से। पर्सनल लाइफ का बहुत सारा फैक्टर आ सकता है। फॉर एग्जांपल, हमारे सामने एक नया अपॉर्चुनिटी हो दूसरा, या फिर पर्सनल लाइफ का यह फैक्टर हो सकता है कि इस प्रोफेशन पे हमारा इम्पैक्ट नहीं बन पाया हो मैनेजमेंट से। पर्सनल लाइफ का फैक्टर यह भी हो सकता है कि हमारे पेरेंट्स न चाहते हो कि ये टीचिंग लाइन पे जाए। देयर आर वेरियस फैक्टर्स इन पर्सनल लाइफ, जो कि 38.4% है। थर्ड, सैलरी एंड अदर जॉब बेनिफिट्स। Salary and other job benefits. Due to getting good salary in other job than teaching work. बहुत अच्छा सैलरी ऑफर अगर किसी दूसरे जॉब में हमको मिल जाता है, तब हम इस प्रोफेशन से लीव आउट करना चाहेंगे। कोई भी चाहेगा, बिकॉज प्रोफेशनली अगर टीचर एक स्कूल पे है, प्रोफेशनल टीचर है, पेशेवर शिक्षक है, तो उनको अच्छा सैलरी चाहिए। एक ऐसा टर्म आएगा जिस टर्म पे उनको लगेगा कि किसी दूसरे जॉब अपॉर्चुनिटी जहां मिल रहा हो वहां पे सैलरी बढ़िया हो, तो उस टाइम शिक्षक जो है लीव आउट करना चाहेंगे। वैसे शिक्षक जो है 6.8% है जो कि लीव आउट करना चाहेंगे अदर जॉब बेनिफिट्स में। फोर्थ, कैरियर फैक्टर्स। 13.0% लोग ऐसे हैं जिनके लिए इस प्रोफेशन से लीव आउट करना कैरियर फैक्टर माना जाता है। टू प्रोग्रेस इन अनदर जॉब इन फ्रंट ऑफ टीचिंग। 13.0% लोग ऐसे हैं जिनके सामने दूसरे जॉब इस
टीचिंग वर्क से बेहतर नजर आते हैं। उनका कैरियर इस प्रोफेशन से हटके 13.0% वाले लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि इस प्रोफेशन से हटने से मेरा कैरियर जो है और अच्छा सुधर सकता है। तो उस टर्म में वो क्या करेंगे, इस प्रोफेशन से लीव आउट करना चाहेंगे कि हाँ हमको यहाँ से हट जाना चाहिए। नाउ द फिफ्थ ग्राफ इज शोन असाइनमेंट एंड क्लासरूम। 2.4% लोग ऐसे हैं। असाइनमेंट एंड क्लासरूम, ड्यू टू असाइनमेंट इन टीचिंग वर्क एंड मोर वर्क इन क्लासरूम। वाली 2% लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि क्लासरूम में हमारा असाइनमेंट और ये क्लासरूम का जो वर्क है ये ज़्यादा है। ये सोच जब उनके ऊपर डेवलप होता है, वो सोचने लगते हैं कि असाइनमेंट वर्क ज़्यादा है, क्लासरूम का वर्क ज़्यादा है। इस कंडीशन पे वो चाहेंगे कि हम लीव आउट कर जाए इस प्रोफेशन से। जितना टाइम हम क्लासरूम में दे रहे हैं, जितना टाइम हम असाइनमेंट वगैरह में टाइम दे रहे हैं, इतने टाइम में तो हम दूसरे जॉब करके ज़्यादा बेनिफिट पा सकते हैं। तो जब ज़्यादा बेनिफिट पा सकते हैं इतना टाइम देने के बाद, ठीक है, तो लगता है उनको कि चलो ठीक है लीव आउट करते हैं यहाँ से। तो उस प्रोफेशन से वो लीव आउट करना चाहेंगे। वैसे लोग हैं 2.4%। नाउ द नेक्स्ट, स्कूल फैक्टर्स। स्कूल फैक्टर्स जिसमें 6.3% लोग ऐसे हैं जो कि स्कूल फैक्टर्स के थ्रू स्कूल फैक्टर्स के लिए जिम्मेवार समझते हैं और इस प्रोफेशन से लीव आउट करना चाहते हैं। वाई? बिकॉज मैनेजमेंट बिहेवियर इज नॉट गुड। उनको ऐसा लगता है कि मैनेजमेंट का बिहेवियर मेरे प्रति अच्छा नहीं है। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं। तो जिस दिन ऐसा लग जाए किसी को कि स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं, तो उस टाइम टीचर चाहेगा कि इस प्रोफेशन से लीव आउट कर जाए। जब तक लगता है कि स्वाभिमान गिरा के ही चल सकते हैं, लेकिन तब तक है इस प्रोफेशन। तो वैसे लोग हैं 6.3%। वैसे लोग 6.3% हैं जो स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करते हैं। दैट मीन्स मैनेजमेंट बैड बिहेवियर, ड्यू टू मैनेजमेंट बैड बिहेवियर, मैनेजमेंट के गलत व्यवहार के कारण 6.3% लोग इस प्रोफेशन से लीव आउट कर लेते हैं। नाउ द नेक्स्ट, स्टूडेंट परफॉर्मेंस फैक्टर। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। एक टीचर के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट परफॉर्मेंस फैक्टर। स्टूडेंट का परफॉर्मेंस अगर खराब हो, गिरने लगे, तो शिक्षक चाहेगा कि लीव आउट करते हैं। क्यों? बिकॉज हम अपना पूरा पोटेंशियल लगा रहे हैं आपके पीछे, आप रिजल्ट हमको ला के दे रहे हैं कितना 20%। हमने 100% न भी तो सही 90% पोटेंशियल हम डाले क्लासरूम में, आपके टेस्ट पे, आपके एक्स्ट्रा क्लासेस पे, आपके लैब में, हर एक चीज़ पे अगर हम पोटेंशियल डालते हैं तो आप 100 ना सही 90% तो रिजल्ट हमको दीजिएगा। लेकिन जब रिजल्ट नहीं मिलता है उस कंडीशन पे टीचर चाहता है कि हम लीव आउट कर दें यहाँ से, क्योंकि हमने जो पोटेंशियल लगाया उस पोटेंशियल के हिसाब से हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो ऐसे सोचने वाले जो टीचर हैं वो 3.1% हैं। 3.1% उनको लगता है कि हमारे बच्चों का, हमारे स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस खराब है, वो अच्छा नहीं कर सकते हैं, हमने जितना इनको दिया उस हिसाब से ये नहीं है, उस कारण से वो इस प्रोफेशन से लीव आउट करना चाहेंगे। एंड द लास्ट, अदर फैक्टर्स के लिए 20.5% लोग ये इसमें पाए जाएंगे आपको जो लीव आउट करना चाहेंगे अदर फैक्टर में आप सभी को इंक्लूड कर दो जो ऊपर से नीचे तक था।
इसके कारण और भी हो सकते हैं अदर फैक्टर्स में। इसके अलावा ये हो सकता है अदर फैक्टर्स जो 20.5% हैं उस पर, कि आपको घर से ये प्रेशर हो। ऐसे कुछ टीचर होते हैं जिनको घर से प्रोफेसर हो, किस प्रोफेशन में हो, इससे बेटर प्रोफेशन तुमको मिल सकता है, एक अच्छा ट्रैक पे जा सकते हो। उस कंडीशन पे वो चाहेंगे कि इस प्रोफेशन से हम लिव आउट कर जाए। अदर फैक्टर्स में ये भी आता है कि टीचिंग प्रोफेशन पे रहने के बाद हम घर को समय नहीं दे पा रहे हैं, जिस पे हम लोग डिस्कस कर रहे थोड़ा देर पहले, छोड़ देना चाहेंगे। जितने भी फैक्टर्स ऊपर आए हुए हैं, इन सारे फैक्टर को अगर जोड़ के देखें हम, अदर फैक्टर्स में आएंगे जो पर्सनल रीजन के वजह से, मैनेजमेंट रीजन के वजह से, स्टूडेंट्स की वजह से छोड़ के लिव आउट करना चाहेंगे यहाँ से, और इस प्रोफेशन से वो लिव आउट करेंगे। ग्राफिकली जो है ये एक ऐसा सर्वे है जिससे बताया गया है कि एक शिक्षक जो है वो इस प्रोफेशन से लिव आउट कब करना चाहता है, क्यों करना चाहता है और कितने % लोग करना चाहते हैं। मोस्ट कॉमन रीजन इज पर्सनल लाइफ फैक्टर। मोस्ट कॉमन रीजन इज पर्सनल लाइफ फैक्टर। व्हेन पर्सनल लाइफ इज इफेक्टेड, जब आपका पर्सनल लाइफ प्रभावित होगा तब। मोस्ट कॉमन रीजन, वैसे कॉमन रीजन जिससे जो है आपका पर्सनल लाइफ फैक्टर्स को आप बताएंगे कब, जब पर्सनल लाइफ इज इफेक्टेड, जब आपका पर्सनल लाइफ इफेक्ट करेगा। दैट मीन्स जब उस टीचर का, एक टीचर का पर्सनल लाइफ इफेक्ट करेगा, तो उस टाइम जो है पर्सनल लाइफ इज इफेक्टेड। किन बिंदुओं पे देखेंगे? फर्स्ट, नेगेटिव अप्रोचेस, नकारात्मक दृष्टिकोण। पर्सनल लाइफ इफेक्ट करेगा कब? जब नेगेटिव अप्रोचेज लगेंगे आपके ऊपर, एक शिक्षक के ऊपर, नकारात्मक दृष्टिकोण बनेगा। नकारात्मक दृष्टिकोण बनने का रीजन क्या है? कुछ भी हो सकता है। नेगेटिव सोचना आपका पर्सनल लाइफ इफेक्ट करेगा। वहां पे एक शिक्षक का पर्सनल लाइफ जो है इफेक्टेड होगा। नेगेटिविटी सोचना, क्या नेगेटिविटी सोचना? नहीं, ये टीचर है, इनका थोड़ा नज़र गलत है, ये आते हैं ऐसे आते हैं, ऐसे चलते हैं, वैसे चलते हैं। मतलब हर एक जगह पर नेगेटिविटी को वाच करना, हर एक जगह पर नेगेटिविटी को। नहीं, इनके हैंड राइटिंग अच्छा नहीं है, अच्छा क्लास में लेते हैं, इनका आवाज़ बोल्ड नहीं है। दे आर वेरियस फैक्टर। हो सकता है कि कुछ हो, ऐसा कुछ डिफेक्ट हो उनके अंदर में, बट उस एजुकेशन फील्ड पर अगर वो आए हैं तो कुछ ना कुछ उनके अंदर पोटेंशियल है, तभी वो आए, तभी आप उनके स्कूल में आप रखे हुए हैं उनको। तो ये जो है पर्सनल लाइफ इफेक्ट करता है। फर्स्ट, नेगेटिव अप्रोचेज, नकारात्मक दृष्टिकोण के वजह से। इसलिए कहा जाता है कि बी पॉजिटिव। नाउ सेकेंड, डीमोटिवेटेड यूथ, निराश युवा। डीमोटिवेटेड यूथ, आज जो यंग जनरेशन है वो डीमोटिवेट है। कैसे? हम क्लासरूम में अगर बच्चों से, 12 के बच्चों से बात करेंगे और पूछेंगे कि इन फ्यूचर आपको क्या बनना है, तो बच्चे, मैक्सिमम बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर वगैरह वगैरह बहुत तरह की बातें करेंगे। लेकिन लगता है कि शायद एक आध बच्चे ही बोलेंगे कि नहीं हमको टीचर बनना है, तो वो डीमोटिवेट है। आज का जो यूथ है, आज का जो जनरेशन है, वो डीमोटिवेट है। ये पर्सनल लाइफ को इफेक्ट करता है। अनप्लान्ड टीचिंग,
अनप्लान टीचिंग, अनियोजित शिक्षण, मतलब टीचिंग का कोई प्लान ना हो। पर्सनल लाइफ इफेक्टेड होता है। अनप्लान टीचिंग से पर्सनल लाइफ कैसे इफेक्ट होगा? आप अपने टीचिंग नोटबुक पे, हम अपने टीचिंग नोटबुक पे ये क्लियर कर लिए कि नहीं आज हमको ये करना है, ये प्लान करना है, ठीक है। सडनली हमारे सामने एक नया टीचिंग नोटबुक आ जाता है कि नहीं आपको ये करना है। उस टाइम जो है हमारा पर्सनल लाइफ इफेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि हमारी जो तैयारी थी बच्चों के साथ, जो बच्चों को आज बताना था, वो हम आज उनको नहीं बता पाएंगे। हमारे सामने एक नया टॉपिक आ गया है, शायद इसके बारे में हमने पहले स्टडी किया हो, ना किया हो, क्या हो सकता है उतना बेहतर उनको बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे। उस टर्म पे क्या होगा कि हमारा जो है अनप्लान टीचिंग जो है वो हमारे पर्सनल लाइफ को इफेक्ट करेगा। जॉब सिक्योरिटी, नौकरी की सुरक्षा, हर प्रोफेशन पे हर कोई चाहता है कि हमें जॉब सिक्योरिटी मिले। जब तक उसकी जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है तब तक वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता है। एक शिक्षक के लिए ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर एक टीचर को जॉब सिक्योरिटी नहीं मिलता है तो उसका पर्सनल लाइफ इफेक्टेड होता है। अचानक कोई शिक्षक 5 साल 10 साल पढ़ा रहा हो एक ही स्कूल में, अचानक बीच में उनको बोल दिया जाता है कि नहीं अब आप यहां से गिव आउट कीजिए, हो गया आपका। अब उनके सामने कितनी बड़ी समस्या खड़ा हो जाएगी, उनका पूरा पर्सनल लाइफ इफेक्टेड हो जाएगा। नया जॉब को खोजेंगे, हो सकता है स्कूल तुरंत मिले या ना मिले, पर्सनल लाइफ इफेक्टेड हो जाएगा। इसलिए जॉब सिक्योरिटी होना चाहिए। सैलरीज एंड बेनिफिट्स, वेतन और लाभ, पर्सनल लाइफ इफेक्टेड। सैलरीज एंड बेनिफिट्स, अगर अच्छी सैलरी ना मिले, अच्छा लाभ ना हो तो पर्सनल लाइफ इफेक्ट करता है। हमारा जो टारगेट है, हमारे जो खर्च हैं, उस हिसाब से अगर सैलरी ना मिले और उस हिसाब से हमें लाभ ना मिले तो उस कंडीशन पे एक टीचर का, एक शिक्षक का पर्सनल लाइफ इफेक्टेड होता है। अनकंफर्टेबल विथ न्यू, नए के साथ असहज महसूस करना, अनकंफर्टेबल, यह भी एक फैक्टर है। नए के साथ असहज महसूस करना, कोई अगर नया है जिससे कभी मिले नहीं, अचानक मिल रही है, बातें हुई, लेकिन हम उतना ज्यादा उनके साथ पोलाइट नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो नए हैं, हम वहां असहज महसूस करते हैं। पता नहीं ये बोलेंगे उनको बुरा लग जाएगा, ये बोले या ना बोले, अच्छा होगा बुरा होगा, तो ये भी एक रीजन है। टीचिंग मेथड, शिक्षण विधि, टीचिंग मेथड इज ऑल्सो इफेक्टेड टू पर्सनल लाइफ। टीचिंग मेथड भी जो है पर्सनल लाइफ को इफेक्ट करता है। अगर आपका टीचिंग मेथड अलग हो, आप अपने हिसाब से पढ़ा रहे हो, लेकिन वो मेथड जो है उस स्कूल के हिसाब से सूटेबल नहीं है, वहाँ पे मेथड आपको चेंज करना है, क्लासेस चेंज करने हैं, उस टाइम आपका पर्सनल लाइफ इफेक्टेड करता है, एक टीचर का पर्सनल लाइफ इफेक्टेड करता है। लैक ऑफ डिसिप्लिन इन स्टूडेंट्स, छात्रों के अनुशासन की कमी, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पर्सनल लाइफ इज इफेक्टेड बिकॉज लैक ऑफ डिसिप्लिन इन स्टूडेंट्स, छात्रों के साथ अनुशासन का कमी होना।
छात्र अगर अनुशासनहीनता करते हैं तो पर्सनल लाइफ इफेक्ट होता है टीचर का। थोड़ा देर पहले इससे पीछे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि सोसाइटी में एक टीचर्स की क्या गरिमा होती है, उनका क्या मान सम्मान होता है। अगर उनका स्टूडेंट ही उनके साथ गलत व्यवहार करे, बाहर में कहीं मिले तो गाली दे, बाहर में कहीं मिले तो बोले कि नहीं ठीक है देख लेंगे बाहर में, तो इससे क्या होता है कि एक शिक्षक की गरिमा गिरती है, और गरिमा गिरती है जिस वजह से उनका जो है पर्सनल लाइफ इफेक्टेड होता है। इसलिए बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है कि हम एक शिक्षक अपने बच्चों के साथ ऐसा कम्युनिकेशन रखें हम जिससे कभी भी उनका अनुशासन न गिरे, उनके अनुशासन को बना के हम लोग चलें। Teachers can be happy and make surrounding healthy. शिक्षक खुश रह सकते हैं और आसपास के माहौल को स्वस्थ बना सकते हैं। टीचर्स कैन बी हैप्पी एंड मेक सराउंडिंग हेल्दी। अपने चारों तरफ एक अच्छा हेल्दी स्वस्थपूर्ण माहौल बना सकते हैं शिक्षक। कैसे? इन कोलिब्रेशन विथ स्टूडेंट, छात्रों के सहयोग से। टीचर्स कैन बी हैप्पी एंड मेक ए सराउंडिंग हेल्दी। टीचर्स जो है अच्छा माहौल बना सकते हैं, खुशनुमा माहौल बना सकते हैं, हेल्दी इन्वायरमेंट बना सकते हैं। रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। पहला रीजन ये है कि इन कोलिब्रेशन विथ स्टूडेंट, छात्रों के सहयोग से। अगर छात्रों का सहयोग अच्छा मिलता है तो अपने पूरे इन्वायरमेंट को, अपने पूरे सोसाइटी को, अपने पूरे कैंपस को वो खुशनुमा और हेल्दी बना सकते हैं। मोटिवेशन, मोटिवेशन इज द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। मोटिवेशन के थ्रू हम लोग स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर सकते हैं। स्टूडेंट को मोटिवेट कर सकते हैं कि आपको अनुशासन में कैसे रहना है, आपको अपने डेवलपमेंट के लिए क्या करना है, आप आगे चल के क्या कर सकते हो। इससे क्या होगा कि उस पूरे कैंपस में, पूरे क्लासरूम में एक अच्छा माहौल होगा। टीचर्स भी खुश होंगे, टीचर्स भी हैप्पी होंगे, बच्चे भी हैप्पी होंगे और हेल्दी होंगे। अपडेट योरसेल्फ, अपने आप को अपडेट करना, अपने आप को अपडेट करना। एक टीचर्स अगर अपने आप को अपडेट करता है हर एक उस टर्म के लिए जहां से बच्चे बदलते हैं, अपडेट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, पहले स्मार्टफोन चलाना, कंप्यूटर चलाना, शायद बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जिनको अच्छे से नहीं आता था, लेकिन समय ऐसा आया, मजबूरी आई कि उस स्मार्टफोन को, लैपटॉप को, टैब को चलाना जरूरी था, अपने आप को अपडेट किए। अगर एक टीचर्स अपने आप को अपडेट करता है तो इससे अपने बच्चों के साथ जो है वो एक अच्छे कम्युनिकेशन के साथ जुड़ जाते हैं और इससे क्लासरूम का, कैंपस का खुशनुमा और स्वास्थ्यपूर्ण माहौल बनता है। सोशल एक्टिविटी, सोशल एक्टिविटी एक टीचर के द्वारा किया गया सोशल एक्टिविटी काफी मायने रखता है। आप गौर करेंगे, हम लोग देखते हैं अपने डेली लाइफ में, अपने सोसाइटी में, अपने गली मोहल्ले में, चाणक्य ने कहा था एक शिक्षक एक बड़ा राजनेता हो सकता है। एक शिक्षक के अंदर में एक राजनेता का गुण होता है। मतलब एक राजनेता, जो एक नेता बैठता है ना सीएम की कुर्सी पे, एक शिक्षक के पास इतनी मतलब शिक्षण विधि होती है कि वो एक अच्छा राजनेता हो सकता है। तो हम देखते हैं कि सोशल एक्टिविटी में, अपने समाज में, अपनी सोसाइटी में हम कहीं उठते हैं, बैठते हैं, हमारे रहने का तरीका, उससे लोग सीखते हैं कि नहीं वो अच्छे हैं।
वो गलत काम नहीं करते हैं, वो बिल्कुल सही है। तो इससे क्या होता है कि एक शिक्षक खुशनुमा और हेल्दी इन्वायरमेंट को बना सकता है सोशल एक्टिविटीज़ के थ्रू, अच्छे कार्य को करके, समाज में अच्छे अच्छे काम को करके वो अपने चारों तरफ एक हेल्दी और हैप्पीनेस इन्वायरमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। वो कम्युनिकेशन पर डिस्कस कर रहे थे हम लोग। एक अच्छा कम्युनिकेशन टीचर्स विथ स्टूडेंट्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में अगर एक अच्छा कम्युनिकेशन होगा तो इससे क्या होगा, एक अच्छा माहौल बनेगा क्लासरूम का। देन टीचर्स कैन बी हैप्पी एंड मेक ए सराउंडिंग हेल्दी। How to make them happy and healthy? How to make them happy and healthy? कैसे हम बना सकते हैं खुशनुमा और स्वास्थ्यपूर्ण? Consider your work the best. अपने काम को सर्वश्रेष्ठ मानना। How to make them happy and healthy? तो सबसे पहले अगर हम अपने काम को सबसे सर्वश्रेष्ठ मानेंगे तो हम खुश रहेंगे। अगर रोज सुबह उठ के हम अगर ये सोचे कि किस प्रोफेशन पे फिर स्कूल जाना है, आज फिर वही बदमाश बच्चा लोग से मिलना है, फिर वही प्रिंसिपल सर का डांट सुनना है, तो इससे हम खुश नहीं रह सकते। इससे हम खुश नहीं रह सकते हैं, ना हम हेल्दी रह सकते हैं, बिकॉज हमारा मेंटलिटी जो है नेगेटिविटी की ओर जा रहा है, हम खुश नहीं है। इसलिए सबसे पहले हमको अपने इस प्रोफेशन से प्यार करना होगा। तो कंसीडर योर वर्क द बेस्ट। टीच स्टूडेंट ऑनेस्टली, पूरी ईमानदारी के साथ विद्यार्थियों को पढ़ाना। अगर हम पूरी ईमानदारी के साथ विद्यार्थियों को पढ़ाते, 45 मिनट अगर हम बच्चों को देते हैं ईमानदारी से, हम अगर बंक नहीं मारते हैं क्लास में जाके, अगर हम क्लास में लेफ्ट राइट सिर्फ घूम के नहीं आते हैं, तो हम एक अच्छा खुशनुमा माहौल और एक हेल्दी इन्वायरमेंट बना सकते हैं। मेक योर स्कूल द बेस्ट, अपने विद्यालय को सर्वश्रेष्ठ बनाना, अपने स्कूल को और स्कूल के रिस्पेक्ट में अच्छा बनाना, सर्वश्रेष्ठ बनाना, जिससे हमें लगे कि हाँ आई एम द बेस्ट, हमारा स्कूल भी और स्कूलों से अच्छा है। देन हम खुश रहेंगे। और खुद समझना भी चाहिए। फिक्स एनी बैड हैबिट यू हैव, अपनी जो भी बुरी आदतें हैं उसे खुद ठीक करना। अगर एक शिक्षक के अंदर कोई बुरी आदतें हैं, वो खुद जानते हैं, खुद महसूस करते हैं, उसे खुद ठीक करना। अगर वो खुद से उसे ठीक कर लेते हैं तो देन वो हैप्पी हैं और वो हेल्दी हैं। किसी के कहने से एक शिक्षक अपने आप को ठीक करेगा, ये अच्छा नहीं होता है, क्योंकि सोसाइटी को मैसेज देने वाला एक शिक्षक होता है। इसलिए अगर कोई बुरी आदतें हैं तो उसे खुद से ठीक करना। अगर हम खुद से ठीक कर लेते हैं तो हम खुश हैं, हम हेल्दी हैं। स्टे इन गुड सोसाइटी, अच्छी सोसाइटी से जुड़े रहना। एक खुशनुमा और स्वास्थ्यपूर्ण माहौल बनाने के लिए हमें एक अच्छे सोसाइटी से जुड़े रहना अत्यंत आवश्यक है। अगर हम एक बेड सोसाइटी में जी रहे हैं, वैसी सोसाइटी में जी रहे हैं जहाँ पे दिन में उठ के ही कुछ गलत काम हो रहा हो, शाम तक गलत ही हो रहा हो, तो उस सोसाइटी पे रहने से हम कभी खुश नहीं रह सकते हैं, कभी एक हेल्दी माहौल नहीं बना सकते हैं हम वहाँ।
इसलिए स्टे इन गुड सोसाइटी, हमें एक अच्छी सोसाइटी से जुड़ के रहना चाहिए जिसमें अच्छी अच्छी बातें सीखें, अच्छी आदतें हमारे अंदर आती रहेंगी। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बड़ा ही फैक्टर है टीचर के लिए, क्योंकि एक टीचर जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन दैट दे कीप ऑन डेवलपिंग देयर एम्प्लॉयज एंड देयर टीचर्स। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेवारी होती है सर्वांगीण विकास करने का। जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम रहते हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम काम करते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन की पूरी जिम्मेवारी होती है कि वो अपने शिक्षक, अपने एम्प्लॉय का सर्वांगीण विकास करे। सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होती है। अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन हमारे डेवलपमेंट के लिए सोचता है, देन हम भी उनके डेवलपमेंट के लिए सोचेंगे। अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन हमारे डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोचता है, सिर्फ अपने डेवलपमेंट के बारे में सोचता है, तो हम क्यों सोचें? ये मेंटलिटी हो जाती है दिमाग में। फिर भी बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो अपने ऑर्गेनाइजेशन के बैड बिहेवियर के बावजूद भी ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं। वो चाहते हैं कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन, हमारा मैनेजमेंट डेवलप करे। टाइम देख लीजिएगा सर, बहुत ज़्यादा है ना। द नेक्स्ट, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ एंड सोशल हेल्थ। जो स्क्रीन पे हमारा जो ये ट्रायंगुलर बोर्ड आ रहा है, यहाँ पे इसको हम लोग देख रहे हैं। मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ एंड सोशल हेल्थ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करेंगे मेंटल हेल्थ पे। मानसिक रूप से अगर हम स्वस्थ हैं तो हम शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी टीचर। किसी भी शिक्षक के लिए मेंटली फिट होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर एक टीचर मेंटली फिट है, उसकी सोच अच्छी है, तो अपने बच्चों को अच्छा दे सकते हैं, अच्छा पढ़ा सकते हैं। इमोशनल अटैचमेंट विथ स्टूडेंट। ड्यू टू मेंटल हेल्थ। मानसिक रूप से एक स्वस्थ शिक्षक अपने बच्चों के साथ इमोशनली अटैचमेंट में रहता है। अगर उसकी मानसिकता खराब है, अगर एक शिक्षक की मानसिकता खराब है, तो आप हमेशा बच्चों के साथ रूडली बेस करेंगे। रूडली, जब क्या है, व्हाट इज दिस, इससे गलत इंपैक्ट जाता है। बच्चे डर से कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन उनके माइंड पे ये सेट हो रहा है कि नहीं, ये अच्छे नहीं। कभी भी वो क्वेश्चन फिर नहीं करेंगे। अगर उनको कुछ जानने की भी जिज्ञासा है तो वो नहीं पूछेंगे। वो इसलिए नहीं पूछेंगे क्योंकि पता है कि पूछेंगे तो डांट देंगे, और डांट देंगे तो पूछना ही, उससे अच्छा बैठे रहो, 45 मिनट पार करना है। सो द मेंटल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी टीचर। किसी भी शिक्षक के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। Now the physical health.
फिजिकल हेल्थ भी जरूरी है, क्योंकि टीचिंग प्रोफेशन पे अगर फिजिकली हम फिट ना हो तो हम बच्चों के साथ अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, उनके पास हम नहीं जा पाएंगे और उनके साथ हम किसी भी चीज़ को डिस्कस नहीं कर पाएंगे अगर फिजिकली हम फिट नहीं होंगे। तो अगर मेंटली हम फिट है, फिजिकली हम फिट नहीं हैं, तो हम किसी एक जगह पर बैठे हुए हैं, और अगर हम किसी एक जगह बैठे हुए रहेंगे तो बच्चे क्या हमारी बातों को सुनेंगे? क्या वो कभी भी सोचेंगे कि नहीं इनसे हमको डरना चाहिए या फिर इनका रिस्पेक्ट करना चाहिए? नहीं करेंगे। वो जानेंगे कि फिजिकली फिट नहीं है, ये क्या ज़्यादा पढ़ाएंगे, उनकी मेंटलिटी वहीं से गिरती चली जाती है। इसलिए एक टीचर के लिए मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से फिट होना चाहिए। सोशल हेल्थ, सोशल हेल्थ भी जरूरी है। अगर एक शिक्षक मेंटली और फिजिकली फिट है, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से अगर वो स्वस्थ हैं, खुश हैं, हेल्दी है, तो वो उनकी जो सोशल एक्टिविटी होगी वो हर जगह पे अच्छा दिखेगा। सोशल एक्टिविटी जो होगी हर जगह पे अच्छा दिखेगा। कहीं पे अगर कुछ बुरा हो रहा है तो उसे अच्छा करने के लिए एक टीचर हमेशा वो प्रेजेंट होंगे कि हाँ ये बुरा है, हम यहाँ पे हैं, हम इसको देख लेंगे, इस काम को हम कर लेंगे, बिकॉज आई एम फिजिकली फिट एंड मेंटली फिट। देन उस सोसाइटी के साथ हम चल सकते हैं। अगर हम मेंटली और फिजिकली फिट नहीं रहेंगे तो हम किसी सोसाइटी के साथ चल सकते हैं? नहीं चल सकते हैं। सोसाइटी हमको इग्नोर कर देगा। सोसाइटी बोलेगा अरे तो फिजिकली फिट नहीं, इनको काहे लेके जाए, मेंटली फिट नहीं होगा तो मेंटलिटी खराब है। देन द मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ आर फिट, देन सोशल हेल्थ इज ऑल्सो फिट एंड फाइन। सोसाइटी में अपने सोशल एक्टिविटी को दिखाने के लिए मेंटली और फिजिकली फिट होना चाहिए। कंडक्ट क्वालिटी वर्कशॉप, गुणवत्ता पूर्ण कार्यशाला आयोजित करना। कंडक्ट क्वालिटी वर्कशॉप, गुणवत्तापूर्ण कार्यशाला आयोजित करना। समय समय पर हम लोगों को वर्कशॉप मिलता है, हम लोग वर्कशॉप पे जाते हैं, कार्यशाला पे जाते हैं, जो नई नई चीज़ों को सीखने का मौका मिलता है वहाँ पे, जो होना चाहिए हमेशा। टीचर्स गेट ए लॉट ऑफ बेनिफिट फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटी वर्कशॉप विच दे कैन यूज इन देयर स्टूडेंट्स एंड क्लासरूम। समय समय पर मिलने वाले क्वालिटीज़ वर्कशॉप कार्यशाला के माध्यम से एक शिक्षक नई नई चीज़ों को सीख के अपने क्लासरूम में अपने बच्चों पर इम्प्लीमेंट करते हैं और जिससे बच्चों का विकास कर पाते हैं। इसलिए क्वालिटीज़ वर्कशॉप होना जरूरी है, जिस कारण से नई चीज़ें सीखेंगे, नया इम्प्लीमेंट होगा, खुशनुमा माहौल बनेगा, टीचर्स हेल्दी, टीचर्स हैप्पी, देन स्टूडेंट्स आर ऑल्सो हेल्दी एंड हैप्पी। गिव ब्रीथिंग स्पेस, गिव ब्रीथिंग स्पेस। वी कैन टेक टू मीनिंग ऑफ दिस। इसके दो मीनिंग निकाले जा सकते हैं। गिव ब्रीथिंग स्पेस, दो मीनिंग निकाले जा सकते हैं। कैसे? एक तो ऐसा माहौल जहां पे जगह नहीं हो, सांस लेने में दिक्कत हो रहा हो, ठीक है। एक मीनिंग हम ये भी निकाल सकते हैं कि ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसमें जगह तो बहुत बड़ा है लेकिन आपको ऐसे दबाया गया है जिससे आप सच में सांस नहीं ले पा रहे, जिसमें आप सच में सांस नहीं ले पा रहे।
इसीलिए मैंने कहा कि इसके दो मीनिंग निकाले जा सकते हैं। एक जगह कम है जहां आप दब गए हो, सांस नहीं ले पा रहे हो, एक जगह जहां जगह बहुत ज़्यादा है फिर भी आप ऐसे दबाए जा रहे हैं कि आप सांस नहीं ले पा रहे हो। नाक में दम करना, बिल्कुल सही, नाक में दम करना। गिव इंसेंटिव एंड रिवॉर्ड्स, प्रोत्साहन और पुरस्कार। गिव इंसेंटिव एंड रिवॉर्ड्स, बीच बीच में अगर टीचर्स को इंसेंटिव मिले, रिवार्ड्स मिले, पुरस्कार मिले तो टीचर्स खुश हो जाते हैं, टीचर्स हेल्दी हो जाते हैं, एक अच्छा माहौल क्रिएट हो जाता है। अगर इंसेंटिव नहीं मिल रहा है बस चले जा रहा है, खटे जा रहा है। इंसेंटिव का जब टाइम आया, पूछा गया कि सर कहीं से कुछ इंसेंटिव, नहीं अभी नहीं हो सकता है, वो डाउनफॉल पे। देन अगर आप डाउनफॉल पे हैं तो हमारा हैप्पीनेस, हमारा हेल्दीनेस वो भी डाउनफॉल पे चला जाता है। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन को, मैनेजमेंट को बीच बीच में इंसेंटिव और रिवार्ड्स पुरस्कार बहुत जरूरी है। आपको, बच्चों को हम लोग आगे बढ़ाने के लिए, उनके मेंटलिटी को डेवलप करने के लिए बीच बीच में कंपटीशन करवाते हैं, उनको पुरस्कार देते हैं हम लोग। क्यों? जितने का पुरस्कार उनको हम देते हैं बहुत महंगा नहीं होता है, बट वो मेडल जब छाती पर टंगा हुआ लटकता है ना, तो वो छाती जो है अपने आप 56 इंच का हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस अवार्ड को, उस पुरस्कार को जीतना अपने आप में बड़ा गर्व महसूस होता है कि हाँ हम इस लायक थे कि ये मेडल हमको मिला है। उनके अंदर एक नई एनर्जी आती है, एक स्फूर्ति आती है कि चलो अब बढ़िया सा काम करना है और मेहनत करना है। हो सकता है कि हम 200 मीटर रेस पे थे, एक स्टूडेंट का सोच सर 200 मीटर पे थे हम, अगले बार जो है 400 मीटर वाला पे फर्स्ट पे हम ही को करना है। मेंटलिटी बदल जाती है, अपना पूरा पोटेंशियल लगा देगा, बेस्ट पोटेंशियल लगा देगा। लेकिन अगर आपको इंसेंटिव नहीं मिलता है, आपको रिवार्ड्स नहीं मिलते हैं तो बेकार है पोटेंशियल लगाना। जैसे सेना को मिलता है, यस सर, सैनिक फौजी को मिलता है तो उत्साह बढ़ता है। बिल्कुल ऑब्वियसली। टीचर के लिए केवल आपने एक वेल्डर, यस टीचर का बहुत बड़ा वेल्डर, वेल्डर, हाँ बिल्कुल, हाँ स्मूथली, हाँ स्मूथली अगर शब्द से उनको दे दे वेल्डन, थैंक यू, उत्साह बढ़ता। सो गिव इंसेंटिव एंड रिवॉर्ड्स, इन सब चीज़ों से एक टीचर जो है हैप्पी और हेल्दी हो सकते हैं। अब टीचर रिस्पॉन्सिबिलिटी, टीचर की क्या जिम्मेवारी होती है, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ओवरऑल in a classroom or in your school, our school, the total responsibility depend upon a teacher. पूरे स्कूल के लिए, पूरे क्लास के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सच में एक शिक्षक के ऊपर में होती है। The first and most important responsibility is show love, respect and caring for each student। जो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उत्तरदायित्व तो होता है कि वो अपने सभी बच्चों से प्यार करे और अपने सभी बच्चों के साथ अच्छे से व्यवहार करे। हर एक बच्चों के साथ। मोस्टली क्लासरूम में बच्चों के साथ अगर अच्छा इंपैक्ट बन रहा है देन टीचर अच्छे हैं। टीचर रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों का केयरिंग करना, टाइम पे स्कूल आना, स्कूल के जितने भी कार्य हैं उनको सही तरीके से संपन्न करना, समय समय पर एग्जाम को कंडक्ट कराना, क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन को प्रोवाइड कराना। क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन कहने का मतलब
कि अभी के टर्म में, अभी जैसे हम लोग बात कर रहे थे थोड़ा देर पहले कि करंट अपडेट रहना, तो अगर हम अपडेट है, एक टीचर अगर अपडेट है तो वो क्या करेगा कि उन बच्चों को भी अपडेट करेंगे, वो उनकी जिम्मेवारी है ये। तो टीचर का सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, जैसे फिल्मों में आप गाना सुनते हैं ना, यस सर, प्यार करो, यस, बच्चों का आप रिस्पेक्ट देते हैं तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर बच्चों का रिस्पेक्ट टीचर को पाना है तो हमें भी बच्चों के साथ प्यार से पेश आना होगा। ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। If you want to live a happy life, tie it to a goal, not to people or object. यदि आप एक सुखी जीवन जीना चाहते हैं तो इसे एक लक्ष्य से बांधें, न कि लोगों या वस्तु से। एल्बर्ट आइंस्टाइन। अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या कहा था कि इफ यू वांट टू लिव ए हैप्पी लाइफ, टाई इट टू ए गोल, नॉट टू पीपल और ऑब्जेक्ट। यदि आप एक सुखी जीवन जीना चाहते हैं तो आप अपने आप को एक लक्ष्य से बांधें, न कि किसी मनुष्य या किसी वस्तु से। अगर हम अपना लक्ष्य निर्धारण कर ले कि हाँ हमें ये करना है, हमें ये पाना है, तो फिर हमको किसी वस्तु से या किसी भी मनुष्य से जुड़ने का कोई जरूरत नहीं है। ये एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था। हमारा लक्ष्य है कि हमें ये पाना है, तो बस हम उस लक्ष्य पे फोकस करें। गोल्स को जो यहां डिफाइन किया गया है वो स्मार्ट के थ्रू किया गया है। एस फॉर स्पेसिफिक, मतलब विशिष्ट। बी स्पेशल इन योर लाइफ देन अदर। आप अपने लाइफ में विशेष हैं औरों की अपेक्षा। अपने गोल्स को अगर पूरा करना है, अपने लक्ष्य को अगर पूरा करना है, तो आपको स्मार्ट की तरह सोचना पड़ेगा, आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या बनना पड़ेगा? आपको स्पेसिफिक बनना पड़ेगा, विशिष्ट बनना पड़ेगा। बी स्पेशल इन योर लाइफ देन अदर। आप सर्वश्रेष्ठ हैं औरों की अपेक्षा। एम फॉर मेजरेबल, औसत दर्जे का, जिसे हम कह सकते हैं, मतलब एवरेज, मेजरेबल, औसत दर्जे का। आवर गोल शुड बी मेडिकेयर, नॉट टू मच, नॉट टू लिटिल। मतलब हमारा लक्ष्य न तो बहुत बड़ा हो और न तो बहुत कम हो। हमारा लक्ष्य ऐसा हो जिससे हम सच में पा सके। लक्ष्य का निर्धारण करना एक सपना देखना नहीं है। अपने गोल्स को पूरा करना एक ड्रीम नहीं है। अपने लक्ष्य को, अपने गोल्स को पूरा करने के लिए जो स्मार्ट का जो सेकंड है एम, वो क्या कहता है कि आवर गोल्स शुड बी मेडिकेयर, नॉट टू मच, नॉट टू लिटिल। हमारा लक्ष्य ना तो बहुत बड़ा हो ना तो बहुत छोटा हो। हमारा लक्ष्य ऐसा हो जिसे हम पूरा कर सके। ए फॉर अटेनेबल, मतलब प्राप्त करने योग्य। आवर गोल शुड बी टू अचीव इट, नॉट दैट वी थिंक टू मच एंड नथिंग वर्क।
हमारा गोल्स ऐसा भी नहीं होना चाहिए जो प्राप्त करने योग्य हो ही नहीं। अब हमारा गोल्स होगा कि नहीं ताजमहल हमको खरीदना है, तो अचीवमेंट होगा, उसको अचीव नहीं कर सकते उसको हम लोग। तो गोल्स हमारा ऐसा हो जिसे हम प्राप्त कर सके। हाँ, नहीं, ये तो कहते हैं ना कि 4 तारे तोड़ के लाके दे। यस सर, जो पॉसिबल नहीं है। आर फॉर रिलीवेंट, मतलब राहत देने वाला। आवर गोल शुड बी गिव अस रिलीफ। हमारा जो लक्ष्य है ऐसा होना चाहिए जो हमें राहत प्रदान करे। मतलब ऐसा गोल्स, हमारा ऐसा लक्ष्य जिससे हम अपने आप को महसूस करें कि हाँ ये सही है। टी फॉर टाइम बाउंडेशन, टी फॉर टाइम बाउंड, समय की बाध्यता होनी चाहिए। एक निश्चित समय पे अपने लक्ष्य को पाना ये भी जरूरी है। हम लक्ष्य तो बना लिए लेकिन उस लक्ष्य पे क्या समय का निर्धारण किए हैं हम लोग, इसका हमें पता ही नहीं। समय बीतता चला जा रहा है तो कोई लक्ष्य अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए टाइम बाउंड जो है काफी जरूरी है अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए। अरे सर ठीक है सर। नेक्स्ट सॉल्व, स्मार्ट देख लिए सॉल्व। एज फॉर स्टडी द प्रॉब्लम, समस्या का अध्ययन करना। अपने लक्ष्य निर्धारण में जो भी समस्याएं आएंगी उनका अध्ययन करना। अगर हमको पता नहीं रहेगा कि क्या प्रॉब्लम आना है इस गोल से अचीव करने में और हम सीधे चले जा रहे हैं तो उससे भी दिक्कत आ सकती है। इसलिए सॉल्व को यहाँ डिफाइन किया गया है अलग अलग। तो एस फॉर स्टडी द प्रॉब्लम, समस्या का अध्ययन करना। ओ फॉर ऑर्गेनाइज द फैक्ट, तथ्य को वास्तविक करें। जो भी तथ्य हमारे सामने आएंगे उनको वास्तविकता से जोड़ना। एल फॉर लाइन अप ए प्लान, एल फॉर लाइन अप ए प्लान, एक योजना जीना। हम एक प्लान तैयार करेंगे अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, वो होगा एल फॉर लाइन ऑफ प्लान। भी फॉर वेरीफाई द प्लान बाई एक्शन, कार्रवाई द्वारा योजना का सत्यापित करना। वेरीफाई द प्लान बाई एक्शन मतलब अपने से कार्रवाई द्वारा उस योजना का सत्यापन करना। ई फॉर एग्जामिन द रिजल्ट, ई फॉर एग्जामिन द रिजल्ट, जो हमने परीक्षा दी है उसके रिजल्ट के बारे में सोचना। इससे क्या होगा, हमारा लक्ष्य का, अपने गोल का निर्धारण हो पाएगा। Communication skill. Communication skill for a teacher. Communication skill for a happy and healthy teacher. First, words 7%. Second, paralinguistic 38%. And third, body language 55%. ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है एक हैप्पी एंड हेल्थी टीचर के लिए। वर्ड्स 7%। टीचर्स आर हाईली क्वालिफाइड, टीचर्स क्वालिफाइड होते हैं इसलिए उनके वर्ड पे उनकी अच्छी पकड़ होती है। इसीलिए कम्युनिकेशन स्किल पे उन्हें 7% दिया गया है जो काफ़ी अच्छा होता है। बट जो हमारा हाँ यहाँ पे वर्ड्स का ये है ना कि सिर्फ अगर हम वर्ड्स के भरोसे रहेंगे हाँ तो बच्चे मात्र 7% ही सीखते हैं। यस सर। ठीक है। और पैरालिंग्विस्टिक पार भाषा जो है उन्हें
कई भाषाओं मतलब विषय कोई दूसरे से मिला के कर सकते हैं। बात करते हैं तो 38%, हाँ। साथ ही साथ बॉडी लैंग्वेज का ज़्यादा रोल होता है। ज़्यादा, हाँ 55%। टीचर्स को अपने बॉडी लैंग्वेज पे भी ध्यान देना होगा। ज़्यादा ध्यान देना। हाँ। Yes. ठीक है, बॉडी लैंग्वेज 55%, जिस पे अभी वर्मा सर ने कहा कि बॉडी लैंग्वेज पे ज़्यादा ध्यान देना है। पारभाषाई पे जो है मतलब उनका जो भाषा है अलग अलग लैंग्वेज पे, जिसके थ्रू बच्चों को कम्युनिकेट करते हैं और उनके स्किल को डेवलप करते हैं, उनकी कौशलता का विकास करते हैं, वो 38% मेजरिंग किया गया है और बॉडी लैंग्वेज को 55% किया गया है। अगर एक टीचर के लिए बॉडी लैंग्वेज खराब होगा तो उसका इम्पैक्ट खराब है। माई हैप्पीनेस एट वर्क इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। शिक्षण काम पर मेरी खुशी और मेरी जिम्मेवारी। इफ वी डू द टीचिंग वर्क हैप्पीली एंड विथ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन वी विल मेक द फ्यूचर ऑफ द चिल्ड्रन एंड वी विल बी एबल टू बिल्ड ए ब्राइट सोसाइटी। शिक्षण कार्य को अगर हम खुशी से और अपनी जिम्मेवारी से करेंगे तो हमारे बच्चों का भविष्य तथा हमारे समाज का विकास निश्चित रूप से होगा। Smile and the world smile without you cry and you cry alone. मुस्कुराइए, जब आप मुस्कुराएंगे तो दुनिया मुस्कुराएगी, लेकिन जब दुनिया रोएगी तो आपको नहीं रोना है, आपको अकेले रोना है। यू क्राइंग अलोन, आप अकेले रो, अकेले रो, नहीं रोए तो दुनिया मुस्कुराएगी। सोसाइटी पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। समाज का और पेरेंट्स का क्या जिम्मेवारी है, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नाउ योर चिल्ड्रन, now your child trust and respect teacher, मतलब विश्वास और अपने शिक्षक का आदर सम्मान। बी रेगुलर विथ स्कूल मीटिंग, रेगुलरली जो है स्कूल मीटिंग को अटेंड करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की बनती है। पेरेंट्स विथ टीचर, उन दोनों के बीच का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। स्पेंड टाइम विथ आवर चाइल्ड, अपने बच्चों के साथ समय बिताना। अपने बच्चों को जाने, विश्वास और सम्मान, शिक्षक स्कूल की बैठक में संलिप्त होना एक साथ, और अपने बच्चों के साथ समय बिताना, ये एक सोसाइटी पेरेंट्स और पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। Everyone wants happiness, no one wants pain, but you can't have a rainbow without a little rain. हर कोई खुशी चाहता है, कोई दर्द नहीं चाहता, लेकिन थोड़ी सी बारिश के बिना आपके पास इंद्रधनुष नहीं हो सकता है। इसको रिपीट करते हैं फिर से। एवरीवन वांट्स हैप्पीनेस, नो वन पेन, नो वन वांट्स पेन, बट यू कांट हैव ए रेनबो विदाउट ए लिटिल रेन।
हर कोई खुशी चाहता है, कोई दर्द नहीं चाहता है। थोड़ी सी बारिश के बिना आपके पास इंद्रधनुष दिखाई नहीं देता। बारिश का होना जरूरी है रेनबो को देखने के लिए।